हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़रहीन खान। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज 247। फ्रेंड्स, हम जो बात कर रहे हैं वो हमारे जो वैदिक संस्कृति है चैप्टर नंबर 2, उसकी जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं मैं वही जो है आपको करा रही हूँ। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, उसका जो है पार्ट जो है 3rd वीडियो जो है वो आज हम बता रहे हैं, कर रहे हैं उनके क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऑप्शन देखिए, सिंधु, शतुद्री, सरस्वती या फिर गंगा। आरंभिक जो वैदिक साहित्य है उसमें जो सर्वाधिक वर्णित जो नदी है वो कौन सी है। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स यूपीपीसीएस 1999 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1999 में क्वेश्चन आ चुका है यूपीपीसीएस में कि आरंभिक वैदिक साहित्य में वर्णित जो सर्वाधिक वर्णित नदी है वो कौन सी नदी है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, सिंधु नदी जो है वो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे। ऑप्शन देखिए, काशी के, केकई के, पांचाल के या विदेह के। तो जो उपनिषद काल के जो राजा अशुपति जो थे वो शासक थे केकई के, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1999 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम पैटर्न से है, इम्पॉर्टेंट है। आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें भी ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। ऑप्शन देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कंठोपनिषद में या केन उपनिषद में। क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में जो नचिकेता और यम का जो संवाद है वो किस उपनिषद में जो है प्राप्त होता है। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कंठोपनिषद में जो है वो प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1999 में और यूपीएससी 1997 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक नदी यानी कि कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या फिर पंजाब में। तो जो इसका आंसर है, जो वैदिक नदी कुबा जो है, वैदिक नदी जो कुबा है यानी कि काबुल का स्थान जो है वो अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा। जो कपिल मुनि हैं उनके द्वारा जो प्रतिपादित जो दार्शनिक प्रणाली है उसको क्या कहते हैं, तो सांख्य दर्शन। क्या है इसका, सांख्य दर्शन। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1998 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन देखिए, तक्षशिला, अंतरजीखेड़ा या कौशाम्बी या हस्तिनापुर। तो जो भारत के जो है जो अंतरजीखेड़ा जो ऑप्शन नंबर 2 है, भारत के अंतरजीखेड़ा जो स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम जो है प्रमाण जो है वो मिले हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन देखिए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं। ये जो क्वेश्चन है कि किसका संकलन ऋग्वेद पर जो आधारित है, तो ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस 1997 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सामवेद जो है वो संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र या फिर उपनिषद। यानी कि कौन है जो प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, भागवत जो है वो प्रस्थान त्रयी में जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या फिर वैशेषिक से। जो कर्म का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है। फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1997 में क्वेश्चन आ चुका है। तो जो कर्म का सिद्धांत है वो मीमांसा से जो है वो संबंधित है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूची फर्स्ट को सूची जो 2 है उसको उसमें मिलान करना है, यानी कि अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद।
इसका मैच करना है ईश्वर महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित है या फिर संगीत से। तो हमें अगर 2 वेदों के बारे में अगर पता है तो हम जो है आंसर लगा सकते हैं इसमें। तो जो संगीत का जो वेद है वो कौन सा वेद कहलाता है संगीत का, यानी कि सामवेद। तो अथर्ववेद जो है वो किससे संबंधित है। तो जो इसका जो ऑप्शन है वो देखिए, पहला जो इसका जो आंसर है, मैं इसको आंसर ही बताती हूँ आपको। जो फर्स्ट है ए का तीसरा, यानी कि जो अथर्ववेद है वो किससे संबंधित है, औषधियों से संबंधित है। बी का फर्स्ट जो ऋग्वेद है वो क्या है, ईश्वर की महिमा। दोबारा मैं लगा रही हूँ यहाँ पर, जो ऋग्वेद है वो क्या है, ईश्वर की महिमा। सी जो है यजुर्वेद जो है वो है आपका बलिदान विधि। यजुर्वेद जो है वो आपका क्या है, बलिदान विधि 2, यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा वो राइट आंसर है। ए का 3, बी का फर्स्ट, सी का 2 एंड डी का 4। जो डी है हमारा सामवेद जो है वो किससे संबंधित है, संगीत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MPPSC 1993 में क्वेश्चन आ चुका है। 1993 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। MPPSC में क्वेश्चन आया है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, अर्थशास्त्र से, राजनीति से, चिकित्सा से या फिर धर्म से। तो जो चरक संहिता है वो चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या फिर यजुर्वेद से। तो जो यज्ञ संबंधी जो विधि विधानों का जो पता चलता है वो चलता है आपका यजुर्वेद से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक युगीन सभा गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। जो वैदिक युगीन जो सभा थी वो क्या थी। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है RAS और RTS 1994 1995 में क्वेश्चन आ चुका है कि वैदिक युगीन जो सभा थी वो क्या थी, मंत्री परिषद थी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ऑप्शन देखिए, निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंशानुगत राजतंत्र। क्वेश्चन है कि वैदिक युग में जो प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो कैसी थी। तो जो वैदिक युग था उसमें जो प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो थी आपकी गणतंत्र। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर है, गणतंत्र प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन सा है। ऑप्शन देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो ये तो क्वेश्चन आपको भी पता होगा, इजी है इसका आंसर कि सबसे प्राचीन जो वेद है वो है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। ऑप्शन देखिए, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा या फिर योग। तो जो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सांख्य जो है वो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में या फिर मौर्य युग में। तो जो इसका आंसर है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है CPU 2003 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है वैदिक युग में जो है इसकी अभिव्यक्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा 59, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। ऑप्शन देखिए, मृद भांड, पॉटरी, आभूषण, बढ़ाईगिरी या फिर लोहारगिरी। तो वह दस्तकारी कौन सी थी जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है लोहार यानी कि लोहारगिरी जो है वो जो है आर्यों द्वारा व्यवहार में जो है वो नहीं लाई गई थी। यहाँ पे ये आर्यों लिख रहा है, आय नहीं है, यहाँ पे लिख रहा है आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। क्या नहीं लाई गई थी, लोहारगिरी जो है वो नहीं लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट, आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को। तो जो आर्य शब्द का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, श्रेष्ठ या फिर कुलीन। तो आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, जो सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो SSC हो, UPPSC हो, MPPSC हो, कोई सा भी हो,
उस सभी में जो है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होते हैं ये बार बार, तो इस बार भी जो है आने के चांसेस हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।